नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। हाजिन में दिल खराश सान्या, दरियाए जहलम में डूबने वाले 3 नौजवानों की लाशें बरामद, इलाके में कोहराम। मोहब्बत की रकाबत ने दोस्ती को निगल लिया, कुटवा में नौजवान ने करीबी दोस्त को क्रिकेट बैट से कत्ल कर दिया, कमसिन भाई जिंदगी और मौत की कश्मकश में। हदबंदी सिर्फ बीजेपी और उसके इत्तेहादियों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर में मंशियात की स्मगलिंग पुलिस और सिक्योरिटी निजाम की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं, आगा रूहुल्ला मेहदी का बयान। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को हंगामी टेलीकम्युनिकेशन इख्तियारात तफवीज कर दिए, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और इमरजेंसी हालात में मुवासलाती निज़ाम पर निगरानी, मुदाखलत और मुअत्तली के इख्तियारात होंगे हासिल। अमर सिंह कॉलेज में हिरासानी मामला, हुकूमत का बड़ा एक्शन, अमर सिंह कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल मुअत्तल। मगरबी बंगाल में बीजेपी की तारीखी जीत पर ट्रंप का वजीर आज़म मोदी को मुबारकबाद, कहा भारत खुशकिस्मत है कि मोदी उसके रहनुमा हैं। और जम्मू कश्मीर में 10 मई तक मौसम ज्यादातर खुश्क रहने का इम्कान, 11 से 13 मई के दरमियान बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की पेशगोई। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। शुमाली कश्मीर के हाजन इलाके में जुमा के रोज एक अफसोसनाक हादसे में दरियाई जहलम में डूबने वाले 3 नौजवानों की लाशें बरामद कर ली गई, जिसके बाद पूरे इलाके में गम व इंदवा की फिजा छा गई। इतलात के मुताबिक ये अलमनाक वाक़या हाजन के चक चंद्रगेर इलाके में उस वक्त पेश आया जब 3 नौजवान दरियाई जहलम के किनारे टेंट का सामान धो रहे थे। उसी दौरान वो अचानक गहरे पानी की जद में आ गए और देखते ही देखते दरिया में बह गए। वाक़े के फौरन बाद मकामी लोगों, रजाकारों और रेस्क्यू टीमों ने बड़े पैमाने पर बचाव कार्रवाई शुरू की। ऐन शाहिदीन के मुताबिक इब्तिदाई रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं, जबकि तीसरे नौजवान की तलाश कई घंटों तक जारी रही। बादज़ां उसकी लाश भी दरियाए जहलम से बरामद कर ली गई। महलूकीन की शिनाख्त आदिल अहमद डार उम्र 18 साल वल्द बशीर अहमद डार, समीर अहमद डार उम्र 22 साल वल्द मोहम्मद जमाल डार और सुहेल अहमद डार उम्र 22 साल वल्द गुलाम नबी डार साकिनान चंद्रगेर हाजन के तौर पर हुई है। तीनों नौजवानों की अचानक मौत की खबर फैलते ही इलाके में सफ़े मातम बिछ गई और हर आंख अश्कबार नजर आई। हुक्काम ने बताया कि लाशों को कानूनी तब्बी और कार्रवाइयों के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर मकामी लोगों ने इस अफसोसनाक हादसे पर गहरे रंजो-गम का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला में दोस्ती, हसद और मुबैना मोहब्बत की रकाबत एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच गई, जहां एक 19 साल नौजवान ने मुबैना तौर पर अपने करीबी दोस्त को क्रिकेट बैट से बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया, जबकि मकतूल का कमसिन भाई शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। इस हौलनाक वारदात ने पूरे कठुआ कस्बे को सकते में डाल दिया है। पुलिस के मुताबिक ये सनसनीखेज वाकया 6 मई को राजबाग के करीब वार्ड नंबर 10 में पेश आया, जहां 18 साल नकुल सिंह अपने घर में खून में लथपथ मुर्दा पाया गया, जबकि उसका 16 साल भाई नकुल सिंह शदीद जख्मी हालत में मिला। बादज़ां पुलिस ने तकनीकी शवाहिद और मोबाइल फोन ट्रेसिंग की मदद से मुलजिम ब्रत वर्मा उर्फ समेत को गिरफ्तार कर लिया। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कठुआ मोहिता शर्मा ने मीडिया को बताया कि इब्तिदाई तहकीकात के दौरान मकतूल का गुमशुदा आईफोन ट्रेस किया गया, जिसके बाद मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद से पूछगिछ की गई। मुसलसल तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने जुर्म का इतराफ कर लिया और उसकी निशानदेही पर मकतूल का मोबाइल फोन भी बरामद कर दिया गया। पुलिस तहकीकात के मुताबिक वारदात वाले दिन मुलजिम सुबह 11:40 पर नकुल सिंह के घर पहुंचा था। दोनों दोस्तों के दरमियान एक लड़की को लेकर तलक कलामी हुई, जो देखते ही देखते शदीद झगड़े में तब्दील हो गई। पुलिस का कहना है कि हसद और जाती रकाबत के बाद मुलजिम ने कमरे में मौजूद क्रिकेट बैट उठाकर नकुल सिंह के सर पर पेदर पे वार किए, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया।
वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने जुमा के रोज इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर में की गई हदबंदी का पूरा अमल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इसके इत्तेहादियों को सियासी फायदा पहुंचाने के लिए अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि इस अमल के नताइज आज वाज़ह तौर पर सामने आ रहे हैं और इससे बीजेपी की सियासी नीयत आश्कार होती है। श्रीनगर में नवानिगारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उस हदबंदी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा और सब जानते हैं कि ये किस अंदाज में की गई। ये सिर्फ बीजेपी और इसके इत्तेहादियों के फायदे के लिए अंजाम दी गई थी। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। उन्होंने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में सियासी हालात को मुतासिर करने में भी पार्टी का किरदार वाज़ह रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र की मिसाल देते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को अलग होने में बीजेपी की पुष्टपनाही हासिल थी। वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन लीडर ने बेसब्री के साथ इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी किस्म की बगावत या इख्तलाफात मौजूद नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। पार्टी के तमाम अरकान असेंबली मुत्तहिद और मजबूती के साथ क़यादत के साथ खड़े हैं। साहब को सिर्फ इतना ही कहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए डट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। कैबिनेट की एक्सपेंशन रुका इसलिए है क्योंकि हमें रियासत का दर्जा नहीं दिया गया। कैबिनेट की एक्सपेंशन डर के वजह से रुका नहीं है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, एलओपी साहब अपने इन बयानों से साबित करते हैं कि जब तक बीजेपी को हुकूमत नहीं मिलती तब तक वो हमें ठीक तरह से काम करने नहीं देंगे और जम्मू कश्मीर को वो रियासत नहीं बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के आवाम को और बिलखसूस उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी को पिछले इलेक्शन में वोट दिए, उनको इस बात का जो है अब इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि ये एलओपी साहब और उनकी पार्टी जो है ब्लैकमेल की सियासत करती है और यहाँ के लोगों को स्टेटहुड के नाम पे जो है डराया और धमकाया जा रहा है। श्रीनगर से रुकने पार्लिमान आगा रूहुल्लाह मेहदी ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई मंशियात की स्मगलिंग पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जिन इलाकों में मंशियात की तिजारत जारी है वहां तैनात पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की मुबैना मिली भगत के बगैर जम्मू कश्मीर में मंशियात का नेटवर्क चल ही नहीं सकता। श्रीनगर में नवानिगारों से गुफ्तगू करते हुए रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि सिर्फ वॉक्स और नुमाइशी मुहिम्मात से मसला हल नहीं होगा बल्कि इंतजामिया और सिक्योरिटी निज़ाम को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि राजभवन को ये जवाब देना चाहिए कि आखिर मंशियात यहाँ तक पहुंच कैसे रही है। पुलिस, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस सब उनको कंट्रोल में है। उनकी मुबैना मिली भगत के बगैर ये सब मुमकिन नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मंशियात के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर कश्मीरियों की प्रोफाइलिंग की जा रही है और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि अगर कोई शख्स जुर्म में मुलव्वस है तो उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए, लेकिन किसी के पूरे खानदान या रिश्तेदारों को सजा देना आईन और कानून के खिलाफ है। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत खसूसी हंगामी इख्तियार तफवीज़ कर दिए हैं, जिनके तहत अवामी तहफ़्फ़ुज़, अमन अमान और हंगामी सूरत हाल के दौरान मवासलाती निज़ाम से मुतल्लिक अहम फैसले किए जा सकेंगे। ये फैसला वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी एक गज़ट नोटिफिकेशन के जरिए नाफिज किया गया, जिसमें कहा गया है कि सदर हिंद ने आईन हिंद के आर्टिकल 239(1) के तहत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 की दफ़ा 20(2) के तहत रियासती हुकूमत के इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। ये इख्तियारात आइंदा अहकामात तक नाफिजुल अमल रहेंगे। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसे हालात में कार्रवाई का इख्तियार हासिल होगा जहां अवामी सलामती, अमन अमान या हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र टेली कम्युनिकेशन खिदमात से मुतल्लिक़ फौरी फैसलों की जरूरत पेश आए। उन इख्तियारात में मवासलाती राबतों की निगरानी, कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन, टेलीकॉम सर्विसेज की मॉनिटरिंग और कानून के मुताबिक जरूरत पड़ने पर आर्जी तौर पर मवासलाती खिदमात मुअत्तल करने जैसे इक़दामात शामिल हैं। नोटिफिकेशन में वाज़ा किया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ये इख्तियारात सदर हिंद के कंट्रोल और निगरानी में इस्तेमाल करेंगे। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में मुबैना हिरासानी के मामले पर हुकूमत ने सख्त कार्रवाई करते हुए मीडिया स्टडीज शोबे के असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज के प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया है। ये कार्रवाई एक खातून
तालिबा की जानिब से दायर शिकायत के बाद अमल में लाई गई, जिसके बाद तालीमी हलकों में मामला मौजूद बहस बन गया है। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने जुमा के रोज कहा कि हुकूमत ऐसे मामलात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है और जैसे ही शिकायत मौसल हुई फौरी तौर पर महकमा आला तालीम के सेक्रेटरी को मुतल्लिका असिस्टेंट प्रोफेसर और कॉलेज प्रिंसिपल की मुअत्तली के अहकामात जारी करने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है और एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। सकीना इतू ने वाज़ा किया कि तहकीकात में जो भी शख्स कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की तारीखी कामयाबी पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि भारत खुशकिस्मत है कि नरेंद्र मोदी उसके रहनुमा है। व्हाइट हाउस की जानिब से सामने आने वाले इस अहम सिफाती बयान को भारतीय सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब बीजेपी ने पहली मर्तबा मगरबी बंगाल में इक़्तिदार हासिल करके ममता बनर्जी की 15 साल हुक्मरानी का खात्मा कर दिया है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैश देसाई के हवाले से अमेरिकी सफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि गुज़श्ता माह सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान फोन पर होने वाली गुफ्तगू के दौरान भी ट्रंप ने मोदी की क़यादत की तारीफ की थी। बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप वज़ीर आज़म मोदी को इस हालिया तारीखी और फैसला कुन इंतखाबी फतह पर मुबारकबाद पेश करते हैं। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद रोज तक मौसम के हवाले से ताज़ा पेशगोई जारी करते हुए कहा है कि 10 मई तक बेशतर इलाकों में मौसम अमूमी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम बाज़ मकामात पर शाम या रात के औकात में हल्की बारिश या मुख्तसर बूंदाबांदी हो सकती है। महकमा की जानिब से जारी एडवाइजरी के मुताबिक 8 और 9 मई को वादी कश्मीर और जम्मू खित्ते में मजमूई तौर पर खुश्क मौसम मुतवक्का है, अगरचे चंद एक मकामात पर दोपहर के बाद या शाम के वक्त मुख्तसर बारिश को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 मई को भी दिन भर मौसम ज्यादातर खुश्क रहेगा, ताहम शाम और रात के औकात में चंद इलाकों में हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बादल बरसने के इम्कानात मौजूद हैं। एडवाइजरी में मजीद कहा गया है कि 11 से 13 मई के दौरान जम्मू कश्मीर में एक ताज़ा मौसमी निज़ाम सरगर्म होने का इम्कान है, जिसके ज़ेर असर कई मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें और गरज चमक देखने को मिल सकती है। उस दौरान बाज़ इलाकों में सालाबारी, तेज हवाएं और आंधी जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। महकमा ने खबरदार किया कि 10 मई की शाम से लेकर 13 मई तक कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक और आसमानी बिजली गिरने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसके पेश नजर अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। किसानों को हिदायत दी गई है कि वो मुतवक्का खराब मौसम से कबल 10 मई तक अपनी ज़री सरगर्मियां मुकम्मल कर लें ताकि मुमकिन नुकसान से बचा जा सके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।